हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लिकेशन, in the previous class we have learned how to multiply a number by number consisting 2 or 3 digits, right students? And following terms are used in multiplication. So let's go through the related terms of multiplication. So students, first term यहाँ पर जो है वो है multiplicand. Okay students, the number to be multiplied is called multiplicand. So students जिस number को multiply किया जा रहा है वो क्या है? Multiplicand. And multiplier किसे कहते हैं students? The number by which we multiply is called the multiplier. तो number जिससे हम multiply कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? Multiplier कहलाएगा. अब आ जाइए प्रोडक्ट को समझते हैं. The result we obtain after the multiplication is called product. जो रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलता है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल 256 into 2 is equal to 512. तो स्टूडेंट्स जो 256 है ना, ये क्या है? ये है मल्टीप्लिकेंड, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो है मल्टीप्लिकेंड, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो है मल्टीप्लायर, और जो आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होता है? प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव मल्टीप्लिकेंड एज 256 मल्टीप्लायर 2 and product 512. Now properties of multiplication. So students, your first property is order property of multiplication. तो students, order property of multiplication क्या कहती है? यहाँ पर ये कहते हैं कि चाहे आप 1 2 करो या फिर 2 1 करो, आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है दोनों ही केस में सेम आने वाला है. यानी कि तो आप चाहे ऑर्डर चेंज कर दे स्टूडेंट्स, लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 7 8 भी 56 होता है, 8 7 भी 56 होता है, राइट. 24 भी 80 होता है एंड 4 20 भी कितना होता है? 80 होता है. इसका मतलब चाहे आप ऑर्डर चेंज कर दे लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 35 को 72 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने 72 को 35 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन क्या इसका आंसर चेंज हुआ है? नहीं हुआ है. दोनों ही केसेस में आंसर क्या है? सेम है स्टूडेंट्स. सो हियर वी ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स? That the product of two numbers does not change even when the order of numbers is changed. Product change नहीं होता चाहे order change हो जाए. Now second property is students grouping property of multiplication. तो students यहाँ पर कहते हैं कि grouping, आप जब numbers की 3 और more numbers की grouping भी करते हैं तब भी आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? 1 into 2 into 3 किया, ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है. लेकिन 1 into 2 into 3 में स्टूडेंट्स आपने, जब आप 1 into 2 into 3 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ग्रुपिंग किसकी कर दी? 1 और 2 की कर दी. लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते 1 into 2 into 3, लेकिन अब आपने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी 2 into 3 की, तो क्या इसका आंसर जो आ रहा था 2 3 1 2 2 होता है, 2 3 6, 1 2 3 6, 6 1 6. तो क्या दोनों के आंसर में डिफरेंस आया? नहीं आया. दोनों का प्रोडक्ट क्या है? सेम है स्टूडेंट्स. सिमिलरली आप 28 3 into 4 करें या फिर 28 into 3 4 करें, दोनों में ही आपका आंसर सेम आने वाला है. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2. और ये क्या कहती है स्टूडेंट्स? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज. प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स कभी चेंज नहीं होगा चाहे उसकी ग्रुपिंग चेंज हो जाए. अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 स्टूडेंट्स क्या कहती है? दैट एग्जांपल नंबर 3 में फाइंड द प्रोडक्ट्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट स्टूडेंट्स ऑफ दीज नंबर्स, राइट. ये नंबर्स हैं और इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो 1 into 5 into 6 is 3, ठीक है. अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, आंसर हमेशा गिवन नंबर ही आने वाला है. चाहे 1 2 करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 2 आएगा, राइट. चाहे आप 53 1 करेंगे तब भी आपका आंसर 53 आएगा. चाहे आप 102 into 1 करेंगे तब भी आपका आंसर 102 आएगा. यानी कि जिस भी नंबर से आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर वही नंबर वापस आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ. तो ये क्या कहती है प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड द 1 इज इटसेल्फ. ओके,
अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो स्टूडेंट्स क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जीरो ही आने वाला है, बिकॉज जीरो हैज नो वैल्यू एंड एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई विद द नंबर दैट हैज नो वैल्यू इट विल ऑलवेज गिव नो वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आने वाला है, हमेशा जीरो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 642 into 0 is 000. 3947 into 0 is 0. Okay, so hence the product of any number in 0 is always 0. Okay, ये रही हमारी fourth property. Now come to the fifth property students, that is distributive property of multiplication. So distributive property of multiplication students क्या कहती है, यहाँ पर कहते हैं हम कि students देखिए यहाँ पर जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी हो तो आप या फिर इसकी इक्वेशन ये दी हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स। पहले आप क्या करते हैं 8 + 4 को 8 एंड 4 को ऐड करते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 7 × 12 करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ क्या करें स्टूडेंट्स, पहले 7 × 8 को मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, उसके बाद आपने 7 × 4 को मल्टीप्लाई किया तो 28 आया। लेकिन जब हम इन दोनों ही नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर 84 आता है, और जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर तब भी 84 आता है। तो ये कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या होती है ये प्रॉपर्टी, देखिए मल्टीप्लाइंग अ सम by a number gives the same result as multiplying each added by the number and then adding the products together। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये कहती है कि जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी सम से, ठीक है, सम मतलब कोई भी नंबर, दो नंबर जब ऐड हो रहे होते हैं, इनको अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो बिल्कुल सेम होगा किससे, ये जो सम आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम होगा किससे, जब आप गिवन नंबर को चाहे अलग अलग दोनों ही एडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 + 4 करके 7 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 7 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो और 7 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों में आंसर आपका सेम आने वाला है। सो दिस इज स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब यही प्रॉपर्टी स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज हो सकती है कि चाहे आप 9 - 6 करके 10 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 10 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो और फिर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस कर दो, तब भी दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस। अब हम स्टूडेंट सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस की टेंस नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है। सो टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, 20, 30, 90 मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1। ओके, देखो जब भी आपको स्टूडेंट्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है, तो आप उसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए 1 से, 2 से, 3 से या 9 से रिस्पेक्टिवली एंड इंसर्ट 1 0 ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस नंबर को 10 से ना करके सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 0 लगा दीजिए। कोई भी आंसर आपको स्टूडेंट्स कोई भी नंबर 20 से मल्टीप्लाई करना है, आप पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में 0 लगा देंगे। स्टूडेंट्स कोई भी आंसर आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है कोई भी नंबर, तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 0 पुट कर देंगे। सो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू मल्टीप्लाई 2567 बाय 20, तो स्टूडेंट्स पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 0 लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 70, तो स्टूडेंट्स पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को और बाद में जो भी आंसर आने वाला है उसके पीछे 1 0 पुट कर दो तो वो आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किससे, 10 से। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन बाय हंड्रेड्स। अब देखिए टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 100, 200, 300 और 900 मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1 2 3 4 एंड 9। ठीक है, अब क्या होता है, आपको कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा 1 2 3 इंटू 200। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो 100 हो, चाहे 200, चाहे 300, चाहे 400। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, जो फ्रंट में जो फर्स्ट नंबर है 100 प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन नंबर और बाद में जो आंसर आता है वहां पे 2 0 पुट करिए। फॉर एग्जांपल 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, और ये मेरा आंसर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। आप बाद में जो ये 2 बचे हुए 0 है स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर आपका ये फाइनल आंसर माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
ऐसे आपको स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अगर आपको अपना आंसर 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप अपने आंसर को स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करिए और बाद में 30 पुट करिए। अगर आपको अपना आंसर 2000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप अपना आंसर पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर बाद में 30 पुट कर दीजिए। अगर आपको अपना आंसर 3000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप अपने आंसर को पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर बाद में 30 पुट कर दीजिए। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1 स्टूडेंट्स, दैट इज 5A, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है। सो स्टूडेंट्स देखो, नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो लेकिन आंसर इनका कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप 632 इंटू 25 लिखें, चाहे आप 25 इंटू 632 लिखें, तो दोनों में ही आपका आंसर सेम रहने वाला है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट इज, देखो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, हमेशा गिवन नंबर ही आंसर आएगा। सो यू विल राइट हियर 4960। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले ये रही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये थी स्टूडेंट्स ऑर्डर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप चाहे सम करके गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करो 2 नंबर का, या फिर अलग अलग 73 को अलग अलग नंबर से दोनों ही एडेंड से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है। सो यू विल पुट 26 हियर। हमने चाहे 26 41 का सम करके 73 से मल्टीप्लाई करना है, तब भी आंसर वही आएगा, या फिर 73 को पहले 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 73 को 41 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड कर देंगे, तब भी हमारा आंसर क्या होने वाला है, सेम ही आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। देखिए, आपको जब कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप पहले उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में 0 पुट कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ विल बी योर आंसर, और बाद में 0 पुट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन नंबर को, और बाद में एक्स्ट्रा जो 2 जीरोस बच गए हैं उनको पुट कर दीजिए। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कोई भी नंबर 1000 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो आप पहले 1 से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद लास्ट में 3 जीरोस पुट कर दीजिए, बिकॉज जो 3 जीरोस बच गए इनको लास्ट में आप ऐड कर देंगे। दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए स्टूडेंट्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 100, 10 और या 1000 के अलावा जो 10s, 100s और 1000s वैल्यूज होती हैं उनसे भी हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स पहले अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर बाद में एक जीरो जो बच गया उसे पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 2 6 12, 2 5 10 + 1। ओके, इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो इनटू 2। ठीक है, पहले से 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, into 2, so 6 2 12 स्टूडेंट, so 2 यहाँ पुट करेंगे, 1 यहाँ पे, 2 5 10 + 1 11, 2 3 6 + 1 7, 2 8 16। तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट 16,712। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो बचा हुआ जीरो है वो पुट कर देंगे, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। सो 4 2 6 3 को आप स्टूडेंट सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एक जीरो बच गया है उसको आप पुट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए और जो भी आंसर आएगा उसे उसके बाद आप एक जीरो पुट कर देंगे, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट्स 115 से पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करिए, और जब आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये जो बचे हुए 3 जीरोस हैं इनको भी लास्ट में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 3 5 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 3 1 3 + 1 4, 3 1 3, और लास्ट में जो 3 जीरोस हैं इनको पुट कर दीजिए। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ के पार्ट। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 डिजिट नंबर से। सो एग्जांपल नंबर 1 हमारा ये है स्टूडेंट्स, वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई 3256 बाय 26। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से एक कॉलम बनाएंगे जहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3256। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक साथ, क्या आपको 26 की टेबल आती है? आप बोलोगे नो मैम, वी डोंट नो द टेबल ऑफ 26। सो हाउ विल यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स टुगेदर फ्रॉम 3256? So students, you will start with the first number, that is 6. अब 6 से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना। So 6 6 क्या होता है 36, 6 यहाँ रखेंगे, 3 कैरी, 6 5 15, 15 + 3 18,
ठीक है, सॉरी 6 5 30, 30 प्लस 3 33, 3 यहाँ पर कैरी, 3 2 12, 12 प्लस 3 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 1 19। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे आंसर आया है 19,536। तो आप बोलोगे मैम ये तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, हमने तो 2 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसी आंसर के नीचे आप एक जीरो अलग से आपको एक्स्ट्रा पुट करना होगा। ठीक है, अब जीरो पुट करने के बाद ही 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 2 6 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी ऊपर जाएगा, 2 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी यहाँ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 6। अब इन दोनों ही आंसर्स को स्टूडेंट्स आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो 6 प्लस 0 इज 6, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 9 प्लस 5 इज 14, 1 यहाँ पे 1 प्लस 6 इज 8 प्लस 1 इज कैरी, प्लस 1 कैरी करेंगे तो 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको फाइनल आंसर आ गया 84,656। और ये जो आंसर आया स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली हमने 26 से मल्टीप्लाई करके निकाला है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स आप आंसर निकालने वाले हैं। अब आपको डाउट होगा मैम कि हम यहाँ पर एक जीरो क्यों पुट करें? क्योंकि स्टूडेंट्स 20 देखो 26 क्या होता है? 20 प्लस 6 होता है। हमने 6 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और बाद में जीरो पुट करना ही है। तो जीरो आप पहले ही पुट कर दो। ठीक है, जीरो आप पहले ही पुट कर दो। मान लो ये 200 होता तो आप डबल जीरो पुट करते स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे 20 है, सिंगल जीरो है, तो आप सिर्फ सिंगल जीरो यानी कि एक ही जीरो पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2, हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई 29,507 बाय 32। तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे मैम वी डोंट नो द टेबल ऑफ 32। तो क्या करना है स्टूडेंट? 32 में से पहले 2 से ये पूरा आंसर, पूरा जो नंबर है मल्टीप्लाई करिए। 2 7 14, 4 1 4 यहाँ आएगा, कैरी ऊपर, 2 0 0, सो 1 नीचे आ जाएगा, 2 5 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 9 यहाँ पे 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब आपको मल्टीप्लाई करना है 30 से। जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आप ऑलरेडी यहाँ पुट कर लेंगे। 3 7 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी, 3 0 0 प्लस 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 3 5 15 और 1 यहाँ पे कैरी, 3 9 स्टूडेंट्स 27 प्लस 1 28, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको 8 बना लेंगे एंड 3 2 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 5 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी। ओके, सो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 14, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ 4 कर लीजिए और 1 यहाँ कैरी, तो यहाँ आ जाएगा 94। सो स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर विल बी 9,44,224. Okay students, now come to the exercise 5B. Okay, so students let's solve the questions one by one. Okay, now we have to find the product. Students यहाँ space नहीं है, so let's solve here. I will solve question number 1 for you and rest of the questions you will solve it by yourself. 2 4 5 से students पहले 4 से solve करेंगे इसको। 4 5 20, 0 यहाँ पे 2 as a carry, 4 2 8 plus 2 10. Okay, now 1 carry, 4 3 12 plus 3, 12 plus 1 13। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप? ठीक है, अब यहाँ करेंगे, अब आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 24 है ना, हमने 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हम ऑलरेडी यहाँ पुट कर लेंगे। सो 2 5 स्टूडेंट्स 2 5 कितना होता है? 2 5 होता है 10। ओके, सो 2 5 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 4, 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5, 2 3 6। ओके, अब दोनों को स्टूडेंट्स हम ऐड कर लेंगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8 एंड 6 प्लस 1 and 6 plus 1 7. Okay, so your answer is students 7800 and similarly you will solve rest of the questions. Now let's multiply here with columns. ठीक है, यहाँ कॉलम बनाकर स्टूडेंट सॉल्व करना है। So let's solve question number D part. Okay, D part solve करते हैं स्टूडेंट्स। 1393 into 39। अब 9 3 स्टूडेंट्स पहले 9 से सॉल्व करेंगे। 9 3 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 9 9 81 प्लस 2 83, 8 यहाँ पे कैरी स्टूडेंट्स, 9 3 27 प्लस 8, सो ये हो जाएगा 35, 5 यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 एज अ कैरी, 9 प्लस 1 9 1 9 प्लस 3 12। अब स्टूडेंट्स हमें अब 30 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 9 से तो कर दिया, 30 बच गया है तो 30 के लिए जीरो यहाँ ऑलरेडी पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, सो 3 3 9, 3 9 27, 7 यहाँ 2 कैरी, 3 2 3 3 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करना है आपको, तो 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 3 12। ओके, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13। ओके, एंड देन 1 प्लस
2 plus 1 is 4 and 4 plus 1 is 5. So your final answer is students 54,327. इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है आपके लिए कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है हमें स्टूडेंट्स 3 डिजिट नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर है हमें 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 123 होता क्या है, 100 प्लस 20 प्लस 3 तो होता है 123, राइट। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जब हमें 123 से मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 20 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए आप? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जब भी आपको 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना हो नंबर, तो आपको पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 123 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 3। तो पहले 3 से करेंगे, फिर 20 से करेंगे, फिर 100 से करेंगे। सो लेट्स डू इट। ओके, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 5 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 7 3 9 27 प्लस 1 8, तो 2 यहाँ पे कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, तो यहाँ आ गया 885। अब स्टूडेंट्स 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 के लिए 0 ऑलरेडी पुट कर लीजिए आप पहले ही। अब 2 5 होता है 10, तो 0 यहाँ पे 1 कैरी, 2 9 से 18, तो 18 के लिए स्टूडेंट्स 8 यहाँ पर आ जाएगा, 18 प्लस 1 19, तो 9 प्लस और यहाँ पे 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने एक पुट कर लिया। अब हमें स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 0 आप पहले ही पुट कर लेना जब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 5 5, 1 9 9, 1 2 2। अब इन तीनों को ऐड करिए स्टूडेंट्स। सो 5 प्लस 0 प्लस 0 5, ना 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 5 22, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ये आंसर इज 36,285। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करना सीखेंगे स्टूडेंट्स हम सेकेंड नंबर को। अब देखिए कैसे करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 4216 मल्टीप्लाई करना है किससे, 243। अब 243 स्टूडेंट्स होता क्या है, 200 प्लस 40 प्लस 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो में 40 से, फिर थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 3 1 3 प्लस 1 4, 3 2 6, 3 4 12। अब स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 से मल्टीप्लाई करिए। 40 से मल्टीप्लाई करने से पहले स्टूडेंट एक 0 आप पहले ही पुट कर लेंगे, ठीक है। फिर 4 6 होता है 24, 4 यहाँ पे 2 एज अ कैरी, 4 इन द 4 प्लस 2 6 होता है, 4 2 8, 4 4 16। ओके स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स थर्ड रो में अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। 200 के लिए आप ऑलरेडी 2 0 यहाँ पहले ही पुट कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 6 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी स्टूडेंट्स, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 2 4, 2 4 8। अब तीनों ही नंबर्स को आपस में ऐड करिए। 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 4 प्लस 4 इज 8, 6 प्लस 2 इज 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 6 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 8 प्लस 1 इज 9, प्लस 1 इज 10। सो ये आंसर हियर इज स्टूडेंट्स, क्या है आंसर आपका, 10,24,488 इज योर फाइनल आंसर। और ऐसे ही स्टूडेंट थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5C। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। 439 इंटू 247, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए 247 क्या होता है, 200 प्लस 40 प्लस 7। तो इसका मतलब पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 63, 3 यहाँ पे 6 एज अ कैरी, 7 3 21 प्लस 6 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 7 4 28 प्लस 2 20 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया ना 7 से मल्टीप्लाई। अब आपके लिए बचा है स्टूडेंट्स क्या, 40। अब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 40 से मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक 0 यहाँ पे पहले ही पुट कर लेंगे, क्योंकि 40 के पास क्या है, एक 0 है, पहले ही आपने यहाँ पे पुट कर लिया। अब आपके पास बचा है 4, 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। 4 9 36, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 4 3 12 प्लस 3 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17। सो यहाँ पे स्टूडेंट 17 हमने पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने 40 से भी मल्टीप्लाई कर लिया ना, देखिए 40 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब आता है हमारे पास कौन सा नंबर बच गया, 200 बच गया। अब 200 का स्टूडेंट जो 2 zeros है ना, ये पहले ही आप यहाँ पे लगा लीजिए। अब आपके पास सिर्फ 2 बचा है मल्टीप्लाई करने के लिए। सो 2 9 18, ओके, 2 9 18, 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 7, 2 4 8,
ठीक है। अब इन तीनों को स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है। 3 प्लस 0 0 प्लस 0 3 होता है, 7 प्लस 6 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 5 प्लस 8 इज 13, 13 प्लस 1 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17, 17 प्लस 1 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 8 प्लस 1 इज 10। तो स्टूडेंट्स आपको फाइनल आंसर आता है 1,08,433 इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का 1,08,433 is your final answer. Okay students, now as it is you have to solve all other questions. Okay students, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में और सिमिलर वे में ही आपको कॉलम बनाकर मल्टीप्लाई करना है. Okay students, now come to the word problems based on multiplication. So our example number 1 is students, a bag contains 225 kg rice. How much rice will 146 such bags contain? अब अगर एक बैग में स्टूडेंट्स 225 केजी राइस है तो 146 बैग्स में कितने राइस होगा? तो आप क्या करेंगे, 225 केजी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 146 बैग्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ केजी कितना राइस है इन सारे बैग्स में. तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है, यहां से शुरू करेंगे. पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 से करेंगे और फिर 100 से करेंगे. फर्स्ट रो में 6 से, सेकंड रो में 40 से, थर्ड रो में 100 से. 40 से मल्टीप्लाई करते समय स्टूडेंट्स फर्स्ट जीरो आप पहले लगा लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते हुए आप 2 जीरोस ऑलरेडी लगा लेंगे और लास्ट में तीनों ही रोज को ऐड करना है. अब एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब बाइक कॉस्ट 45,560. देखो एक बाइक का कॉस्ट इतना है. हाउ मच 242 बाइक्स कॉस्ट. अब 242 बाइक्स का कॉस्ट कितना होगा अगर एक बाइक का कॉस्ट इतना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखो 242 होता क्या है, 200 प्लस 40 प्लस 2. तो सबसे पहले फर्स्ट रो में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में स्टूडेंट्स 40 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलरेडी एक जीरो आप पहले ही लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है. ऑलरेडी एक जीरो आपको पहले ही यहाँ पे लगा देना है और फिर बचा हुआ नंबर आप 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. फिर स्टूडेंट्स 200 से आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए 2 जीरोस आप ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर लेंगे और बाकी नंबर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों ही रोज को जब आप ऐड कर देंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एक्सरसाइज नंबर 4D एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टूडेंट्स, अ कंपनी produces 736 cricket bats every day. How many cricket bats will it produce in 365 days? देखो हर एक दिन एक कंपनी प्रोड्यूस करती है 736 बैट्स, तो 365 डेज में एक कंपनी कितने बैट्स प्रोड्यूस करेगी? तो स्टूडेंट्स आपको 736 मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 736 इंटू 365, इससे मल्टीप्लाई करना होगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट रो में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. सेकंड रो में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे. देखिए अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे. अ बुक हैज 165 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस विल 60 कॉपीज हैव? एक बुक में अगर 165 पेजेस हैं तो 60 बुक में कितने पेजेस होंगे? तो आपको बताना है मल्टीप्लाई करके. देखिए जीरो जो है ना, यहाँ पर जब आपको 60 मल्टीप्लाई करना होगा 165 से स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे ना, पहले ही जीरो पुट कर लो अपने आंसर से पहले और बचा हुआ नंबर किससे, बचा हुआ जो नंबर है 6 उससे ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर दो. तो 6 5 30, तो 3 यहाँ पे कैरी जाएगा, 6 3 6 6 36 प्लस 3 39, 9 यहाँ पे और 3 यहाँ पे जाएगा कैरी, 6 1 6 प्लस 3 इज 9. तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9900. ओके, क्या आ जाएगा 9900 आपको फाइनल आंसर आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज दिस, इतने लीटर की कैपेसिटी है वाटर टैंक की. इन अ सिटी देयर आर 142 सच टैंक्स, और एक सिटी में ऐसे टैंक्स 142 हैं, यानी कि एक टैंक की तो कैपेसिटी इतनी हो गई और 142 टैंक्स और है सिटी में, तो टोटल कितनी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है सिटी की? तो आपको क्या करना है, दोनों ही नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. सिंपल है स्टूडेंट्स एंड यू कैन डू इट. ठीक है, क्योंकि आपको आई होप सारे ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद समरी कंप्लीट करिए और उसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. सो स्टूडेंट्स टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.